एसईओ मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपके मेन 4 सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल, आर सर्च इंजन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक, यानी कि सर्च इंजन जो है एक ट्रैफिक का अच्छा सोर्स है या नहीं है। दूसरा सवाल रहेगा, वाई ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन आर सो वैल्यूबल, सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, वो हम देखेंगे। तीसरा सवाल होगा, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स, हम देखेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। और चौथा सवाल, गूगल ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट्स, यानी कि गूगल सर्च इंजन पे पहले, दूसरे और तीसरे नंबर या इसी तरीके से नीचे जाते हुए क्लिक होने की संख्या कितनी कम होती जाती है, किस रेट से कम होती है, उसको हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले सवाल से शुरू करते हैं, डेट इज आर सर्च इंजन आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक। तो दोस्तों ये देखने के लिए सबसे पहले आप जो है इस वेबसाइट पे आ जाइए जिसका नाम है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब पे हम किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे देख सकते हैं कि सर्च इंजन ट्रैफिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आता है एक्चुअली। तो एक बार सिमिलर वेब पे आने के बाद आप जो है साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे रिसर्च की बटन दबाएं। रिसर्च की बटन दबाने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट एनालिसिस की बटन दबाएं। वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके मैं फॉर एग्जांपल डालता हूँ पेपर फ्राई। ओके, पेपर फ्राई जो एक वेबसाइट है फर्नीचर की, उसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर फ्राई का डोमेन एनालिसिस खुल गया है यहाँ पे। तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम देखेंगे कि यहाँ चैनल्स ओवरव्यू आ रहा है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से तरीके से, कौन से चैनल से कितना % ट्रैफिक जो है इस वेबसाइट पे आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट जो कि बता रहा है 26% डायरेक्ट, यानी कि जिसके पास डायरेक्ट लिंक थी उसने लिंक पे क्लिक किया और वो यहाँ पे आ गया। बट आप यहाँ देख सकते हो ऑर्गेनिक सर्च, यानी कि 42% जो है ऑर्गेनिक सर्च। आप समझ रहे हो ऑर्गेनिक सर्च यानी कि किसी ने गूगल पे क्लिक किया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, सर्च करने पर जब पेपर फ्राई पे उसने क्लिक करके यहाँ पे आया, मतलब गूगल से सर्च करके यहाँ पे आया। तो आप देख सकते हैं कि ये 42% ट्रैफिक जो है सर्च करके यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग खुद यहाँ पे आ रहे हैं, इसके लिए आपने कोई एडिशनल खर्चा नहीं किया। अगर आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन पे रैंक कर रही है और कोई आदमी सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट उसको दिखती है और वो क्लिक करके आपके पास आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। देखिए ये जो 42% है, ये इस वेबसाइट पे टोटल आने वाले ट्रैफिक का, यानी कि 3.2 मिलियन जो ट्रैफिक है उसमें से 50%, ऑलमोस्ट 42% ट्रैफिक जो है वो खुद आता है इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, वो किस कारण से आ रहा है इनकी वेबसाइट पे, क्योंकि ये जो है इनकी वेबसाइट जो है गूगल सर्च पे शो हो रही है। गूगल सर्च पे अच्छी रैंक पे शो हो रही होगी, टॉप पे शो हो रही होगी, जब भी 42% लोग जो है इनकी वेबसाइट पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है। तो यानी कि लोग खुद आ रहे हैं, तो बिजनेस आ रहा है, आप समझ लीजिए। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम यूडीमी का देखें तो हम यूडीमी भी देख सकते हैं कि यूडीमी पे कितना ट्रैफिक आता है गूगल सर्च से। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं यूडीमी और यहाँ ऑप्शन आ रहा है और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको अपडेट करके हम देख सकते हैं कि यूडीमी पे कितना ट्रैफिक जो है गूगल सर्च से आता है और कितना ट्रैफिक जो है डायरेक्ट लिंक से आता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे यूडीमी का एनालिसिस खुल गया, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यूडीमी पे जो है मंथली 67 मिलियन ट्रैफिक आता है। 67 मिलियन ट्रैफिक में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 16% ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि वो खुद आया है गूगल पे सर्च करके। मैं आपको बताता हूँ गूगल पे सर्च करके लोग कैसे पहुँचते होंगे यूडीमी तक। जैसे कि आपने यहाँ पे गूगल हम खोलते हैं कि यहाँ पे मैंने google.com गया, google.com पे जाके आप नॉर्मली मोबाइल से सर्च करते हैं, अपने लैपटॉप पे सर्च करते हैं। जनरली हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। तो इस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऊपर एड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो एडी लिखा हुआ है इसका मतलब ये सारे जो है ऐड है। इस ऐड के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो पहले जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है reliablesoft.net और दूसरी जो वेबसाइट आ रही है वो आप देख सकते हैं www.udemy.com, यानी कि यूडीमी जो है बहुत ही अच्छा रैंक कर रही है, सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है अगर आप लिखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ओके, और अगर मैं इस पर क्लिक करके जाता हूँ तो मैं यूडीमी का जो है ऑर्गेनिक कस्टमर ऑर्गेनिक विजिटर कहलाऊंगा, यानी कि यूडीमी ने इसके लिए कोई ऐड नहीं चलाया। यूडीमी की खुद ही जो रैंकिंग थे वो इतनी अच्छी थी गूगल पे कि ये यूडीमी का रिजल्ट मुझे दिखा सेकंड नंबर पे और मैंने उस पर क्लिक किया। कई केसेस में यूडीमी जो है फर्स्ट नंबर पे भी आपको दिख सकती है, तो लोग इस पर क्लिक करके उस तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर्च इंजन से ट्रैफिक आना बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप सर्च इंजन पे, यानी कि जैसे कि गूगल पे अगर आप रैंक करते हैं, क्योंकि गूगल ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है,
तो अगर आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे अच्छे से रैंक कर पा रही है तो ये आपके लिए बहुत 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 बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये जो है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में मदद करेगा। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं, लोग आते हैं, तो दोस्तों आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि एसईओ से ट्रैफिक आता है और एसईओ से ट्रैफिक आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्च इंजन से ट्रैफिक आना चाहिए। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का, जो कि है व्हाई ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन आर सो वैल्यूएबल। चलो ठीक है, ट्रैफिक तो आ रहा है सर्च इंजन से, पर सर्च इंजन से ट्रैफिक आना क्यों इंपॉर्टेंट है, उस ट्रैफिक में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कारण हम समझ लेते हैं, हम एक बार वापस से गूगल पे जाते हैं और हम यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों जब आपको कोई तकलीफ होती है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, तभी आप गूगल पे आते हैं और इस तरीके से कुछ लिखते हैं, हाउ टू डू एसईओ ऑफ फॉर वेबसाइट। ओके, इस तरीके से आया। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तब आपने गूगल पे लिखा, ठीक है। तो इस समय आपके पास प्रॉब्लम है, तो इस समय आप सोल्यूशन की नीड में हो, सोल्यूशन की नीड में। अब जब मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू डू एसईओ फॉर वेबसाइट, तो ये जो पहली वेबसाइट है इस पर मैं जाना चाहूँगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, तो मैं इस पे जाऊँगा। इसलिए जो है ये वेबसाइट पे मैं जाऊँगा और अपनी समस्या का समाधान पाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पे समाधान नहीं होगा तो मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊँगा। तो देखिए दूसरे नंबर पे जो है नील पटेल की वेबसाइट रैंक कर रही है, पहले नंबर पे जो है hoboweb.co.uk रैंक कर रही है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये हुई कि दोस्तों आपके पास प्रॉब्लम है तब आप गूगल पे आए। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपको सोल्यूशन चाहिए, इसलिए आप गूगल पे आए। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये हुई कि आपको वो सोल्यूशन अभी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों जब भी आप गूगल पे आते हो तब आपको उस समय ही कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए होती है, सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई बिजनेस करती है आपकी वेबसाइट, या आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं और वो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं, तो वो दोस्तों आपको बिजनेस भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपके पास है तो वो आपको पैसा भी देंगे, क्योंकि आप उनको वैल्यू दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है गूगल पे जब कोई सर्च करता है तो उसका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है, उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट उसको सही सोल्यूशन दे रही है और आपकी वेबसाइट उसको पहले नंबर पर दिख जा रही है और वो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो वह आपका कस्टमर बन सकता है, आपका बिजनेस बन सकता है और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सर्च इंजन से आने वाला जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रैफिक होता है, वो कोई फालतू ट्रैफिक नहीं होता है। जबकि दोस्तों इसकी जगह अगर हम कंपेयर करें फेसबुक या इंस्टाग्राम को, तो उसमें आप कोई अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है, अगर उस केस में अगर आपको कोई पेज मिलता है या ग्रुप मिलता है, तो आपका इंटेंशन उस समय उस चीज़ को पाने का नहीं है, कोई समस्या का समाधान ढूंढने का नहीं है। आप वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली टाइम पास कर रहे हैं, एंगेजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हैं या कुछ ऐसी देख रहे हैं। लेकिन जब आप गूगल पे कुछ लिख रहे होते हैं तब आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आपको एक सोल्यूशन चाहिए होता है। आपको बेस्ट सोल्यूशन जो दे सकता है गूगल, आपको वेबसाइट दिखाने की कोशिश करता है। जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो जिसके पास आपका समाधान है, तो आप उसके कस्टमर बन सकते हो, आप उसका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, आप उसका ब्लॉग पढ़ सकते हो, आप उसकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस तरीके से जो है सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होता है, बहुत वैल्यूबल ट्रैफिक होता है। या ऐसा कह सकते हैं हम कि क्वालिटी ट्रैफिक जो आता है वो सर्च इंजन से आता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्च इंजन से आने वाला जो ट्रैफिक रहता है उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्च इंजन से कोई आपकी वेबसाइट पे आया है, तो उसके परचेस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आपका बिजनेस रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से सर्च इंजन से आने वाला जो ट्रैफिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होता है। तो दोस्तों इसी के बाद अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा सवाल जो था, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन जो है कैसे काम करता है, कैसे पहली वेबसाइट को पहले नंबर पर और दूसरी वेबसाइट को दूसरे नंबर पर और 100वीं वेबसाइट को 100वें नंबर पर दिखाने की कोशिश करता है, और वो किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको वापस से गूगल पे देखते हैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, ओके। अब मैंने इस तरीके से लिखा बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन और मैंने सर्च किया, तो सबसे पहले तो मुझे टॉप 10 बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन मिले। उसके बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है जो कि यही बता रही है दी टॉप 10 बेस्ट कंडेंसर माइक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिखा है बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, उसी तरीके से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ। अच्छा दोस्तों गूगल है वो ये समझता है कि टॉप जो है वो बेस्ट का ही सिनोनिम्स होता है, और उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था टॉप 10 बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन्स ऑन अर्थ,
ओके। और इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा है बेस्ट कंडेंसर माइक्स। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा रिलेवेंसी जिसमें जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंसी दिख रही हो, गूगल जो है उस वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, ताकि आपको आपका बेस्ट सोल्यूशन जो है पहले नंबर पे मिल पाए। आप जो भी लिखेंगे उसका जो मोस्ट रिलेवेंट, जो मोस्ट रिलेटेड जो वेबसाइट होगी वो गूगल आपको पहले नंबर पे दिखाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है यहाँ पे कि ये जो दूसरी वेबसाइट है इसमें भी यहाँ पे तो लिखा हुआ है बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन्स, हालांकि इसके टाइटल में नहीं लिखा हुआ है। फिर ये जो तीसरी वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर टाइटल में बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन्स, और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, पर फिर भी वो दूसरे नंबर पे क्यों है, तीसरे नंबर पे क्यों है, चौथे नंबर पे क्यों है, फिर उसके बाद तो शायद बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन सभी वेबसाइट में नहीं भी लिखा है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि गूगल उसमें से भी ये देखता है कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी है। अब ये अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि आप क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं कि आप टॉपर हैं और मैं ढूंढ रहा हूं कि क्लास का टॉपर कौन है, हु इज़ द टॉपर इन क्लास 8th, और आप बोल रहे हैं कि मैं क्लास का टॉपर हूं, तो ठीक है हम मान ले रहे हैं। ऐसे 10 बच्चे और बोल रहे हैं कि मैं भी क्लास का टॉपर हूं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि फैकल्टीज़ में से कौन बोल रहा है कि कौन इस क्लास का टॉपर है, ठीक है। तो मान लीजिए 4 फैकल्टी जो सीनियर फैकल्टी हैं वो कह रहे हैं कि जो रोहित है वो क्लास का टॉपर है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल है वो भी कह रहे हैं कि रोहित जो है वो क्लास का टॉपर है। तो दोस्तों ये लोग क्या हुए, अथॉरिटी वाले हुए, इन लोगों की पहचान ज़्यादा है, इन लोगों का स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा है, इन लोगों की मार्केट में प्रेस्टीज ज़्यादा है। उसी तरीके से दोस्तों जो सभी वेबसाइट्स होती है उन वेबसाइट्स में भी हर वेबसाइट की अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक प्रेस्टीज होती है, एक स्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो जिस वेबसाइट का वेटेज ज़्यादा है, अगर वो वेबसाइट किसी न किसी आर्टिकल में अपने इस तरीके से लिखती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट अच्छी है, मतलब वो उसको अगर लिंक दे रही है, ठीक है, तो वो कहलाती है अथॉरिटी। यानी कि ये जो वेबसाइट है, ये जो पहला रिजल्ट आया, इस पहले रिजल्ट की जो लिंक है अगर किसी और भी वेबसाइट पर डली हुई है और वो वेबसाइट जो है अच्छे लेवल की वेबसाइट है, यानी कि अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, यानी कि उनकी अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी है, तो गूगल कंसिडर करता है कि 4 अच्छे लोग भी कह रहे हैं कि ये वाला आर्टिकल अच्छा है, तो गूगल इस आर्टिकल को सबसे ऊपर रखेगा, उसके बाद इस आर्टिकल को रखेगा। मान लीजिए 100 लिंक जो है वो इस आर्टिकल की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं दूसरी वेबसाइट से, दूसरी 100 वेबसाइट जो हैं जिसमें इस वेबसाइट की लिंक डली हुई है पहले नंबर की, और जो दूसरी वेबसाइट है इसकी 200 बैक लिंक है, यानी कि 200 और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस वेबसाइट की लिंक डली हुई है। पर वो जो 200 लोग हैं वो शायद उस क्लास के ही लड़के हैं। मान लीजिए कि अगर फैकल्टी बोल रहे हैं कि रोहित अच्छा है, प्रिंसिपल बोल रहा है रोहित अच्छा है, पर वो ये तो मान लीजिए 4 लोग ही हुए, लेकिन अगर क्लास के 20 बच्चे बोल रहे हैं कि शुभम अच्छा है, तो वो 20 बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है फैकल्टी का और प्रिंसिपल का। अगर कोई थर्ड पार्टी आके जानना चाहता है कि क्लास का टॉपर कौन है, तो वो पहले फैकल्टी और प्रिंसिपल की बात पे ज़्यादा विश्वास करना चाहेगा देन क्लास के 20 बच्चों की। ओके, तो इसी तरीके से जो गूगल है वो ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट से जहाँ से लिंक आ रही होती है उस वेबसाइट को ऊपर रखता है, फिर उससे कम अथॉरिटी वाली लिंक को, फिर उससे कम अथॉरिटी वाली लिंक को, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहली चीज़ होती है कि जहाँ पे रिलेवेंसी हो, द बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, बेस्ट कंडेंसर माइक्स, ओके। दूसरी कंडीशन होती है गूगल की अथॉरिटी, यानी कि कौन कौन वेबसाइट ऐसी हैं और कितनी वेबसाइट ऐसी हैं जिनकी खुद की भी प्रेस्टीज ज़्यादा है, जिनकी खुद की भी अथॉरिटी ज़्यादा है और वो कह रही हैं कि ये जो पहले नंबर की वेबसाइट है ये अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल जो है इस वेबसाइट को पहली रैंक देगा। हालांकि दोस्तों रैंकिंग के पीछे बहुत 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 सारे रीज़न होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कि बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कोई पहली वेबसाइट जो पहले नंबर पे ही क्यों आई, दूसरी वेबसाइट जो दूसरे नंबर पे ही क्यों आई, और ये रीज़न्स कितने हैं, कैसे हैं, ये किसी को भी एकदम 100% क्लियर नहीं है। कौन से रीज़न का कितना वेटेज है, रिलेवेंसी का कितना वेटेज है, अथॉरिटी का कितना वेटेज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे जाके सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ इस स्टेज पे आप जान लीजिए कि रिलेवेंसी और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी वेबसाइट के टॉप पे आने के लिए। और इस तरीके से जो है गूगल किसी वेबसाइट को टॉप पे दिखाता है, किसी को उसके नीचे और किसी को दूसरे पेज पे दिखाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे चौथे सवाल पे, जो कि है गूगल ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट्स, यानी कि गूगल ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट क्या होता है और इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम दोस्तों इसको वापस से गूगल पे समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन, बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन जो है दोस्तों, ये मैंने जब सर्च किया ये टॉप 10 की लिस्ट आई, चलिए ठीक है। फिर मैं इसके बाद यहाँ नीचे जाता हूँ, ये पहली वेबसाइट आई, इसे हम कहते हैं पहला रिजल्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं दूसरा रिजल्ट और इसे हम कहते हैं तीसरा रिजल्ट। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले रिजल्ट पे जो है सबसे ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे,
ठीक है। दूसरे रिजल्ट पे जो है उससे कम लोग क्लिक करेंगे, तीसरे रिजल्ट पे उससे कम लोग क्लिक करेंगे, और इस तरीके से कम होता जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये किस रेट से कम होता जाता है। तो उसे देखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट का एक ग्राफ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो backlinko.com है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ये आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगी आगे। ओके, बाय द वे हम ये ग्राफ देखते हैं तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं गूगल ऑर्गेनिक CTR ब्रेकडाउन बाय पोजीशन, मतलब इसमें बताया हुआ है CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि 100 में से कितने परसेंटेज लोगों ने पहले पे क्लिक किया, 100 में से कितने परसेंटेज लोगों ने दूसरे पे क्लिक किया। और अगर हम 100 में से देख रहे हैं तो मतलब 100 में से 31 लोग जो हैं वो पहली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, पहले रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, 24 लोग दूसरे पे क्लिक करते हैं, 18 लोग जो हैं वो तीसरे पे क्लिक करते हैं, या 18% भी कह सकते हैं हम, वो जो तीसरे पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये जो ग्राफ गिर रहा है। मतलब अगर आप 6वें स्थान पे तो आपके क्लिक होने की प्रोबेबिलिटी जो पहले वाले से जो है कंपेयर में बहुत कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। और इसी तरीके से फिर 7वां 8वां 9वां 10वां, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 70% जो लोग हैं, पहली बात तो वो फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं, 70% जो लोग हैं फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं, उसमें से 30% 32% जो लोग हैं वो पहली लिंक पे क्लिक करते हैं। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट जो पहले नंबर पे आती है तो आपके पास ट्रैफिक जो है दूसरे नंबर पे आने वाले से भी कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। अगर आपकी वेबसाइट दूसरे पे आती है तो कम हो जाएगा ट्रैफिक, लेकिन अगर 30 से चौथे पे आती है तो दोस्तों आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए जो है हम इस एसईओ को सीख रहे हैं कि हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं, तो उसको हम आगे आगे समझेंगे। तो फिलहाल आपने इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि पहला आना कितना इंपॉर्टेंट है और 10वें पे आने पर कितना लॉस है। भले ही आप पहले ही पेज पे क्यों ना हो, पर अगर आप 10वें नंबर पे आ रहे हैं, 9वें नंबर पे आ रहे हैं और 8वें नंबर पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप पहले, दूसरे और तीसरे की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब पहले पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है एसईओ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गूगल ऑर्गेनिक CTR का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि पहले रिजल्ट पे ज़्यादा क्लिक होगा, दूसरे पे फिर उससे बहुत कम होगा। तो अगर आप पहले पे अपनी वेबसाइट मैनेज कर पाते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी सफलता होगी आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 4 सवालों को समझा कि सर्च इंजन से आया हुआ ट्रैफिक कितना इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, फिर ठीक है उससे आया हुआ ट्रैफिक कितना वैल्यूबल होता है, वो कैसे काम करता है, और क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।